वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, आज क्योंकि पाकिस्तान डे है तो हमने सोचा कि ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र भी हो रहा था पीपल हु आर प्राइड ऑफ पाकिस्तान। चाहे खेल का मैदान हो या दुनिया का कोई भी मैदान हो, यकीनन पाकिस्तानी उसमें अपना लोहा मनवाते हैं और पाकिस्तानी परचम को सर बुलंद रखते हैं। आज हमने जिस टीम को यहाँ पे दावत दी है, पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है एट द 20th ऑल एशिया टूर्नामेंट जो कि 9 मार्च को हुआ, जिसमें 10 ममालिक ने पार्टिसिपेट किया और इसमें तकरीबन 170 फाइटर पहुंचे। यानी MMA भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अब किसी से पीछे नहीं है और 7 पाकिस्तानी फाइटर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक खातून और 7 मर्द खिलाड़ी। और हम आपसे बताते चलें कि इन्होंने ज़बरदस्त पोजीशंस ली हैं। 4th पोजीशन ली है जी हमज़ा खान ने, अलीशा चन्ना ने और मोहम्मद मुनीर ने। इनको हम मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे और इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले जी जो इनके कोच हैं रूहे रवा हैं, जो इनकी ट्रेनिंग पे हर चीज़ पे बहुत मेहनत करते हैं, सनाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। इन तीनों आपके स्टूडेंट्स ने तो ना सिर्फ आपका, आपकी एकेडमी का, बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे अलीशा चन्ना। अस्सलाम वालेकुम अलीशा, रमज़ान मुबारक टू यू। और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मुनीर। अस्सलाम वालेकुम। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमज़ा खान भी यहाँ हैं। कैसे हैं हमज़ा? बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बताइए कि रमज़ान इतना करीब था, बल्कि मेरे ख्याल में स्टार्टिंग ऑफ रमज़ान था जब आप लोगों का टूर्नामेंट था और आप लोग वहाँ पे पहुँचे। 10 जो दूसरे ममालिक थे, क्या मज़ीद जो वहाँ पे और खिलाड़ी थे उनका भी यानी वे फ्राम द मुस्लिम कंट्रीज़, उनको भी रमज़ान की आमद का इंतज़ार था? जी, क्योंकि कुवैत जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है तो वहाँ पे भी रमज़ान मनाया जाता है। तो जैसे पूरे एशिया से आए थे, ममालिक आए थे, इसमें जापान भी था, इसमें मंगोलिया भी था, इसमें चाइना भी था। तो उस तरह बाकी मुस्लिम रेस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्री जो थी वो भी आई हुई थी। तो ऑब्वियसली सबको एक देखना था, तो इसलिए हम लोग जैसे ही टूर्नामेंट ख़त्म हुआ तो उसके फ्रॉम द वेरी डे हम उसके फ़ौरन हम कराची आ गए थे। तो आपने कोई सेलिब्रेशन में इफ्तार पार्टी नहीं की वहाँ पे? हमने वहाँ पे नहीं की। हमने एम्बेसी के साथ कांटेक्ट किया था तो एम्बेसी ने हमें वहाँ पे डिनर करवाया था। उसके बाद हम सुबह आ गए थे कराची। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। मुनीर साहब, मुझे बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या तवक्कुआत लेके पाकिस्तान टीम वहाँ पे पहुँची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह का बड़ा फजल है मैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की जानिब से हमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया एशियन टूर्नामेंट के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है ना तजर्बा रहा। इससे पहले भी एक मरतबा 2017 के अंदर मैं एशियन टीम के साथ जा चुका हूँ। ये मेरा दूसरा मौका था कि पाकिस्तानी टीम की जानिब से हम आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इस दफ़ा हमारी जो है वो कारकर्दगी पहले से ज़्यादा बेहतर थी, इसलिए और भी ज़्यादा खुशी है। फिर अपनी जीत की खुशी, अपने साथियों की जीत की खुशी जो है ना वो आपको और ज़्यादा मोटिवेट कर देती है। फिर एक खुशाइन बात पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान में अभी तक फुल कॉन्टैक्ट कराटे में एशिया में ये पोजीशन अभी तक नहीं आई किसी की। तो ये पहली मरतबा है कि पाकिस्तान ने यहाँ चौथी पोजीशन तारीख रकम की है माशाल्लाह। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो एक और मुस्बत पहलू निकला वो ये निकला कि इंशाल्लाह अब हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई कर चुकी है पाकिस्तान की टीम। वंडरफुल। हम 29 साल के बाद पार्टिसिपेट करेंगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। लास्ट टाइम 1995 में पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया था। उस वक्त से लेकर अब तक इस पूरे गैप में 29 साल के गैप में पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड चैम्पियनशिप नहीं खेल सकी। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि इसकी मज़ीद वजाहत की जाए और मेरे ख्याल में ये ख्वाब, क्योंकि सनाउल्लाह मेरे शो में पहले भी आ चुके हैं, ये इनका बड़ा देरीना ख्वाब था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अब इसको शर्मिंदा ताबीर कर रहा है कि ये टीम पहली दफ़ा इतने लंबे तवील अरसे के गैप के बाद वर्ल्ड्स में पार्टिसिपेट करेगी। सनाउल्लाह, सबसे पहले तो बहुत मुबारक आपको। कैसा महसूस कर रहे हैं और इतने लंबे गैप की क्या वजह बनी, ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। सबसे पहले रब का शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने इस काबिल बनाया कि आज हम इस प्रोग्राम में और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया हमने। बेसिकली ये 1970 पे ये बुनियाद रखी थी फुल कॉन्टैक्ट कराटे कीकुशन की इनामुल्लाह खान के, जो मेरे फादर भी हैं। उनके इंतकाल के बाद 2006 में उनकी फिर तबीयत ख़राब हो गई थी, तो दूसरे पाकिस्तानी चीफ़ थे, उन्होंने ज़ाहिरी बातें उनको डेलीगेट किया और आगे कंट्री रिप्रेजेंटेटिव बनाया। तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से कि पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो उनकी डेथ के बाद काफ़ी गैप रहा। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले मेरे बड़े भाई हिदायतुल्लाह खान, जो कि वर्ल्ड नंबर 3 हैं, वो कंट्री रिप्रेजेंटेटिव बने। तो उन्होंने टीम भेजी। लास्ट ईयर आपको पता है बहरीन में 3 गोल्ड मेडल आए, ये सब उनकी काविश है। और इससे पहले पोलैंड में यूरोप कप में फ़र्स्ट पोजीशन हम ला चुके हैं, जिसकी वजह से अब ग्रेजुअली हमारे फ़ाइटर्स को मौका मिल रहा है कि वो पार्टिसिपेट करें और इम्प्रूवमेंट इनके अंदर आना शुरू हो गई है। उसका रिज़ल्ट आपने देख लिया कि एशिया में पाकिस्तान 4th नंबर पर आया है। इससे पहले पाकिस्तान का कहीं नामो निशान नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परफॉर्मेंस इससे बेहतर थी। पर ज़ाहिर बात है कि काफ़ी अर्से बाद पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया। थोड़ी लॉबिंग का इशू था, क्योंकि वो कंट्रीज़ जो ईरान, स्पेशली कुवैत, जापान, मंगोलिया बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, इनके फ़ाइटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको बीट किया और एक
इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, जिसकी बिना पे वर्ल्ड हेड ने बाकायदा हमें इनविटेशन दिया। नेक्स्ट ईयर 2025 अप्रैल में वर्ल्ड टूर्नामेंट हो रहा है टोक्यो जापान में, जहाँ पे पाकिस्तान की टीम पार्टिसिपेट करेगी। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर इस बार की तरह अगर प्राइवेट इदारे, गवर्नमेंट ने तो हमें स्पॉन्सर नहीं किया था, प्राइवेट इदारे जिसमें एहसान नज़र सिद्दीकी ये कंसल्टिंग के ऑनर हैं, ज़ुहैब साहब, और पाकिस्तान कम्युनिटी वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमें। शमशाद साहब, अख्तर हुसैन कोहिस्तानी साहब, उनकी सपोर्ट की वजह से टीम वहाँ पार्टिसिपेट कर पाई है। अगर नहीं होता स्पॉन्सर तो हम नहीं जा सकते ये थे। आप कुवैत का जिक्र कर रहे हैं? जी, कुवैत में अभी। अच्छा, और अब इंशाल्लाह ताला तैयारी है जी जापान जाने के लिए। और जापान दूर नहीं है इंशाल्लाह ताला। मुझे इंशाल्लाह। पूरी उम्मीद है कि वहाँ पे भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होगी। मैं आपसे जानना चाहूँगी अलीशा कि ये पहली दफ़ा था कि आप एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, एशियन टूर्नामेंट में? एशियन में मेरा फर्स्ट टाइम था। वैसे मैं इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुकी हूँ, जो लास्ट ईयर मैंने प्रेजेंट करा था कुवैत, उसमें बेरिंग में, जी। जिसमें हम लोगों ने गोल्ड मेडल लेकर आए थे। क्या प्रेशर से इस दफ़ा क्या महसूस कर रही थी अलीशा वहाँ पे? इस दफ़ा काफ़ी टफ था मेरे लिए, बिकॉज़ लास्ट ईयर मैं अंडर 18 में थी और इस दफ़ा अबव था तो काफ़ी टफ फाइटर्स आए थे। सही। अच्छा, आज हमने ना अपने तमाम मायनाज खिलाड़ियों के नाम किया है। मेरे अगले मेहमान भी यहाँ पे जो मौजूद होंगे उन्होंने इसी तरह पाकिस्तानी परचम को सरबुलंद किया है। लेकिन अलीशा, ख़ास तौर पे ये पूछना चाहूँगी, एक जो तासुर है कि जो ख़वातीन खिलाड़ी हैं, वैसे तो तमाम खिलाड़ियों के लिए पाकिस्तान में वसाइल महदूद हैं, लेकिन लेडीज़ के लिए, विमेन एथलीट्स के लिए इज़ इट इवन हार्डर? आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है? कोर्स लड़कियों के लिए तो कुछ भी यहाँ पे वो नहीं है, ईजी आसान नहीं नहीं है। होता। एग्जैक्टली। मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि मैं एक सिंधी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जो अब सबको पता है कि सिंधी फैमिलीज कैसी होती हैं, काफ़ी ट्रेडिशनल होती हैं, और वो परमिशन नहीं देती कि बच्ची जाए और स्पोर्ट्स में जाए, ऊपर से वो करे, उसमें ट्रैवल भी करे, बाहर भी जाए, तैयारी, आप लोगों की ट्रेनिंग इतनी टफ होती है। एग्जैक्टली। तो काफ़ी प्रेशर था मेरे ऊपर। जब मैंने गोल्ड मेडल लेकर आई तब फैमिली ने सपोर्ट करा, उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं थी। फिर बाहर निकली, देन सबने अप्रिशिएट करा। चलें, कूडोज टू यू। और जिस तरह हम कहते हैं, आप ये देख सकते हैं, देखिए इन तमाम मेहमानों को आज यहाँ पे बुलाने का मकसद ये भी है, आप मज़ीद भी जो खिलाड़ी मेहमान हमसे आप जिनसे मिलेंगे, ये पाकिस्तान के हर सूबे, हर कस्बे, हर इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं। और टैलेंट माशाल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इसी तरह दिया है कि हर कम्यूनिटी का शख्स अपना अपना टैलेंट, अपनी एक्सेलेंस को मनवाना चाहता है। थोड़ी सी बस तवज्जो की ज़रूरत है। हमारे पास ब्रिलियंस मौजूद है, और इस गैप के बाद जो अब पाकिस्तान का टर्न अराउंड है, मैं हमेशा कहती हूँ कि हम एक क्रॉस रोड्स पे मौजूद हैं और इंशाल्लाह अभी बहुत आगे हमने जाना है। सनाला, मुझे बताइए कि क्या कहना चाहेंगे, वर्ल्ड से क्या उम्मीदें वाबस्ता कर रहे हैं? और इस वक्त अगर हुकाम बाला में से वज़राए आला, वज़ीर आज़म साहब अगर आपको सुन रहे हों या देख रहे हों, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहूँगा, इन बच्चों को यकीन हो कि ये लड़ेंगे जाके, तो आप इनकी परफॉर्मेंस देखिएगा। इंशाल्लाह जो मेरा ख्वाब है, मेरे वालिद का ख्वाब है, और पाकिस्तान में आज तक वर्ल्ड टूर्नामेंट का टाइटल नहीं आ सका। अलीशा चन्ना पहली खातून है जो एशिया में रिप्रेजेंट किया फुल कॉन्टेक्ट कराटे में। इन्होंने अच्छा पार्टिसिपेट किया, इनकी बरादरी इनको अलाउ नहीं करी थी, पर जब इन्होंने लास्ट ईयर गोल्ड मेडल लिया तो सब इनके साथ हो गए। अब इनके मामू ने इनको सपोर्ट किया, इनको स्पॉन्सर किया, वरना पहले पॉसिबल नहीं था, सब इनके अगेंस्ट में थे। क्योंकि स्पोर्ट्स में तो पहले ही मना किया जाता, फिर कराटे में आ गए, क्योंकि चोटें लगती हैं और फुल कॉन्टेक्ट कराटे, इंजरीज होती हैं, तो काफ़ी इंजरीज, इनका नी बिल्कुल डिसलोकेट हो गया था वहाँ पे। जारी बात है, ईरानी लड़के थी, इनको ये कहा कि ओवर रेट में लड़ा है। फिर हमज़ा है, अब इनको लास्ट मोमेंट तक आइडिया नहीं था कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कि क्या परफॉर्मेंस है। उसके बाद भी जाके ये अपनी जॉब पे इन्फॉर्म करके नहीं आए। जस्ट 1 डे बिफोर हमारे जो हेड हैं दायतुल्ला खान, उन्होंने अपना टिकट इनको दिया, वो खुद नहीं जा सके, उन्होंने इनको स्पॉन्सर किया। हमारे जो सीनियर कोच थे उन्होंने उनको स्पॉन्सर अपना टिकट दिया, वो खुद नहीं गए। उसका हमारे पास काफ़ी ड्रॉबैक रहा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और सनाला, निगलेक्टेड क्यों है इतना? यानी आपने जैसे कहा कि बीच में एक गैप आया, हमारी तवज्जो बहुत सारे अहम मामला से हटी, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला ये जो बीड़ा आपने उठाया है और इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमारे खिलाड़ियों की है, आगे क्या उम्मीद रखते हैं? और आप मुझे बताएं कि किस किस्म के वसाइल और सपोर्ट की ज़रूरत है आपको? देखें, हमें फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। वर्ल्ड लेवल पे उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई हो चुका है, जो हम लड़े इनको आइडिया हो गया। उस हाल में भी ये लोग 4th पोजीशन लेकर आए और वर्ल्ड के लिए क्वालिफाई किया, उस स्टैंडर्ड को मीट किया। क्योंकि अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टैंडर्ड रख दिया कि एशिया की एक टीम जाएगी, पूरी एशिया की एक टीम, जिसमें से 3 या 4 फाइटर जाएंगे। तो ये बड़ी बात है उसमें से, कि इनका नाम आएगा कि ये
चंद फाइटर उसमें से पार्टिसिपेट करें। यानी आप एशिया को, आपकी बात को मैं सेकंड करना चाहूँगी कि एशियन ममालिक को अगर हम देखते हैं, एक ज़माना था जी 50s में पाकिस्तान को राइजिंग टाइगर ऑफ एशिया में शुमार किया जाता था, लेकिन अब हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। तो सोचें अगर एक कंटिजेंट है एशिया की और हमारे मद्दे मुकाबिल इतनी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, जैसे आपने जिक्र किया, यहाँ पे ईरान की बात हुई, इसके अलावा मंगोलिया का जिक्र किया जा रहा है, भारत आई एम श्योर कि उसका भी एक अपना लेवल होगा। उसके अंदर बावजूद इस गैप के पाकिस्तानी खिलाड़ियों का क्वालिफाई करना, उस कंटिजेंट का हिस्सा बनना हमारे लिए बायस फ़ख्र है। मुझे ये बताइए मुनीर साहब, क्या महसूस कर रहे हैं? और इन्होंने जैसे बताया, जॉब पे तो बताया नहीं था, उन्होंने तो गोल्ड मेडल जीता तो उनके घर वालों का दिल बदल गया। आपने कोई ख़ास दुआ मांगी कि भाई वापस आऊँ? तो अल्हम्दुलिल्लाह लम्हे जॉब भी बरकरार रखना। बस असल में अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना ये बड़ी एक एजाज़ की बात होती है। और चूँकि मैं तो इसका एक्सपीरियंस पहले भी कर चुका था। कई एक खिलाड़ी के पास क्या होता है, किसी भी ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर जहाँ मुकाबले की फ़िज़ा हो, आप विन करते हैं, उससे फिर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तो कई नेशनल खेलने के बाद ये ख्वाहिश थी कि इंटरनेशनल लिमिट मिले, तो इसकी ख्वाहिश तो बहुत अरसे से थी। और अब बताया इतना गैप भी है। मैं तकरीबन अब ये एशियन जो मैंने खेली है, ये 7 साल के गैप के बाद खेली है। अब आप सोचें, मुझे दूसरा इंटरनेशनल मुकाबला तकरीबन 7 साल बाद मिला। तो ये कितना मुश्किल होता है खिलाड़ी के लिए। वो 7 साल से मुस्तकिल ट्रेनिंग कर रहा है एक चीज़ के लिए, और उसका मौका उसके पास नहीं है कि वो जाके पार्टिसिपेट कर सके, अपनी सलाहियत अपने आप को खुद चेक कर सके कि वो किस लेवल पर पहुंचा है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शान हिदायतुल्लाह खान का कि सब ने अपना ज़ाती टिकट देकर मुझे जो है वो भेजा। और जिस दिन की हमारी फ़्लाइट की रवानगी थी, बिल्कुल उस दिन मेरा टिकट कन्फर्म हुआ। मैं जॉब से आया हूँ, घर पे खाना खा रहा था कि मुझे सबकी कॉल आई कि भाई आपका टिकट कन्फर्म हो गया, आप बैग रेडी कीजिए और एयरपोर्ट पहुँचे। तो ऐसा लग रहा है तुम फौजी बुनियादों पे आपने जी, ये मुकाबला लड़ा तो है, बिल्कुल आखिरी वक्त पे आप तैयार। 2 घंटे के शॉर्ट्स नोटिस पे जो है ना मैं एयरपोर्ट पहुँचा हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि अगर इन चीज़ों का तसलसल रहा तो हम इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। हमें जो सिर्फ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हमारी जो टीम में माशाल्लाह जो पोटेंशियल है और जो मैं देख रहा हूँ मैं यार ना, क्योंकि मैं ये दोनों तो खिलाड़ी मुझसे उम्र में कम हैं, तो इनका जो गेम है इंशाल्लाह ये मेरी एज तक तो बहुत आगे होंगे। मुनीर, माफ़ी चाहूँगी अगर इससे आपको बुरा लगे, लेकिन इट्स अ सेंसिटिव क्वेश्चन आई डिड वांट टू आस्क यू कि आपको देखकर मुझे लगता है कि आपका एक मजहबी रुझान भी है, जैसे अभी अलीशा का जिक्र हो रहा था तो फैमिली का भी था। क्या आपको भी कोई रेजिस्टेंस, कोई सेल्फ डाउट, किसी किस्म का इस तरह की भी पर्सनल जर्नी रही जब आप कराटे में इंटरेस्ट ले रहे थे? मैं असल में बेसिकली एक आलिम हूँ। मैं दरस निज़ामी से फ़ारग़त है मेरी। यहाँ कई भी इदारा है, जामिअतुल उलूम इस्लामिया बन्नौरी टाउन, वहाँ से फ़ारग़ तहसील हूँ और पढ़ाता भी हूँ, मैं मुदर्रिस हूँ। तो प्रोफेशन तो मेरा यही है। और बकिया नहीं, मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे जो है ना इसमें किसी ने रोका हो, बल्कि हर शख्स ने सपोर्ट ही की। बल्कि बहुत ज़्यादा सराहा गया कि एक मज़हब मदरसे से निकलने वाला तालिब इल्म इस तरह के स्पोर्ट्स में शामिल हुआ है। और बल्कि मैं समझता हूँ मुझे इसके लिए कई लोगों ने पुश भी किया और कई लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा ताउन किया कि ये एक चेहरा है पाकिस्तान के, ये भी सामने होना चाहिए। मेरे ख्याल मदारिस का में एक आप पहलू एक है ये। रोशन मिसाल हैं पूरी दुनिया के लिए जो आज भी जोंच रही है इस्लामोफोबिया या एक स्टीरियोटाइप के अंदाज से। व्हेन यू आर देयर, यू आर चेंजिंग माइंड्स, यू आर चेंजिंग हार्ट्स। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। हमजा, आखिर में आपसे बात करना चाहूँगी, माशाल्लाह आपके इतने कॉम्पिटेंट सीनियर्स हैं, कभी अंडर प्रेशर आते हो? और ये जिस तरह के हालात थे कि जी आगे मद्दे मुकाबिल भी बड़े स्ट्रॉन्ग हरीफ हैं और सीनियर्स भी माशाल्लाह गाइड कर रहे होंगे, तो यू बीइंग अ यंग चैप, कभी इस चीज़ का प्रेशर लिया? देखिए, ये गेम ऐसा है कि इसमें प्रेशर तो हमेशा होता है। हाँ। और जब टूर्नामेंट हुआ तो इससे पहले हम लोग को पता नहीं था कि हम जाएंगे, तो हम लोग बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे। तो थोड़ी सी ट्रेनिंग की, फिर मैं स्टूडेंट भी हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ाई के साथ साथ तो बहुत थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो उसके बाद फिर हमने ट्रेनिंग की उसके बाद फिर उसमें फिर तबीयत भी ख़राब हो गई थी थोड़ी हमारी। ओह नो। तो उसके बाद ये हुआ कि हम रात में हमें मैनेजर ने फ़ोन किया कि आप लोग का टिकट कंफर्म हो गया है, सुबह आपकी फ़्लाइट है, आप फ़ौरन बैग पैक करें और आ जाएं। तो हमने उसमें अंडर प्रेशर, उसमें भी अब हमारा दिल थोड़ा हो गया था कि अब कैसे क्या होगा, लेकिन फिर भी हमने अल्लाह का नाम लेकर चले गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो ऑब्वियसली वो सब जो टूर्नामेंट होता है प्रॉपर 2 मंथ्स का ट्रेनिंग कैंप होता है। सही। ट्रेनिंग कैंप के बाद आप टूर्नामेंट लड़ते हैं, तो अंडर प्रेशर तो हम ऑलवेज होते हैं। यानी ये डिसएडवांटेज को भी आप लोगों ने अपना एडवांटेज बनाया। हाउ टू टर्न पेन इनटू पावर, ये आप इन खिलाड़ियों से सीख सकते हैं। खिलाड़ी होना ही नाम एक स्पिरिट का है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में ये वो वक्त है कि हमें मनहसुल कौम और हमारे जितने कंसर्न डिपार्टमेंट्स उनको सोचना चाहिए कि इतने मुश्किल हालात की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इनको ज़रा सी सपोर्ट, बेहतर वसाइल और बेहतर प्लानिंग दें, बेहतर मैनेजमेंट दें, तो ये इंशाल्लाह ताला मुल्क का नाम मज़ीद बेहतर अंदाज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू हमजा, मुनीर, अलीशा, बहुत शुक्रिया आप लोगों की आमद का। सनाउल्लाह, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। और जो ख्वाब आपके वालिद साहब ने
देखा और जिस लगन के साथ आप उसको फॉलो कर रहे हैं उसको हम खिराज तहसीन पेश करना चाहेंगे। अच्छा जी, हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जैसे कि आप जानते हैं 3 बजे तक जारी रहता है। खुर्रत की ज़बरदस्त रेसिपीज़ भी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन मेरे साथ ज़ैनब भी मौजूद हैं। ज़ैनब, अगर एक खूबसूरत सी नात की मैं आपसे दरख्वास्त करूँ और उसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। रमज़ान रमज़ान